लोटस, मर्सिडीज 600, नाइनटीन 64। ये प्यारी गाड़ी है। $67। जी नाजरीन, तो ये देख सकते हैं सिल्वर घोस्ट रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट 1924। तो कोई भी म्यूज़ियम, गाड़ियों का स्पेशली म्यूज़ियम हो और उसमें रोल्स रॉयस ना हो तो मेरे ख़्याल में वो मुकम्मल ही नहीं होता। तो ये सेक्शन इन्होंने रोल्स रॉयसेस के लिए रखा हुआ है। तो ये सिल्वर घोस्ट सबसे पहले 1924, उसके बाद 1936 रोल्स रॉयस फैंटम 3 ये आ गई। और ये बाइक, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हर जगह बाइक इन्होंने गाड़ियों के साथ ज़रूर डिस्प्ले की हुई है। ये बाइक है जी नॉर्टन ES2। अब इसकी क्या हिस्ट्री है और इसका कनेक्शन क्या है रोल्स रॉयस के साथ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने बाइक्स बीच बीच में ज़रूर रखी हुई हैं। ये भी नॉर्टन 16H। और ये दोबारा से रोल्स रॉयस फैंटम 2 1934। एक चीज़ जो थोड़ी सी मैंने नोटिस की है वो ये कि गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी कॉम्पैक्ट होनी शुरू हो गई हैं जिस तरह नए ज़माने की तरफ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गाड़ियाँ थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो रही हैं। ये खैर कॉम्पैक्ट कहीं से भी नहीं है ये वाली गाड़ी। ये है जी रोल्स रॉयस फैंटम 2। वाओ, बोट टेल टूरर। तो ये कोई स्पेशल किस्म का मॉडल है, इसका नाम है बोट टेल। मेरा जी चाह रहा है कि मैं ये फेंस फलांग के तो इस गाड़ी के अंदर जाके बैठ के देखूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अलाउड नहीं है। और अभी हम थोड़ी देर में ऊपर भी जाएंगे। ये ऊपर भी इन्होंने बहुत सी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं जो कि हम जाके इधर से ऊपर जाके तो ऊपर वाले लेवल पे जाके देखेंगे। आ जाएं, आगे चलते हैं। और नाजरीन, ये रियल इंजन है। इसको ये इन्होंने यहाँ पे इसको चला के दिखा रहे हैं डिस्प्ले पे कि फंक्शन किस तरह करता है। हाँ ओके, तो इधर आप €1 का कॉइन डालते हैं और ये पूरा का पूरा जो रेलवे का ये इंजन तो सिर्फ नहीं है, क्योंकि यह शायद इंजन ही है। मेरे ख्याल में पहले इंजन ही इतने बड़े बड़े होते थे। लग तो ऐसे रहे कि पूरी की पूरी ट्रेन है ये, क्योंकि ये यहाँ तक है, लेकिन ये मेरे ख्याल में सिर्फ इंजन है। क्या बात है। तो ये नाजरीन दोबारा से मर्सिडीज़ इस म्यूज़ियम पे छाई हुई है। मैं देख रहा हूँ कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मर्सिडीज़ आई जाती है। जौन सा भी मॉडल हो उसका। ये मर्सिडीज़ 370 मैनहाइम 1933 का मॉडल है। बहुत स्पेशल गाड़ी है ये भी। और उसके बाद मर्सिडीज़ 320 हैं ये दोनों। ये भी 320, वो भी। और ये कलर देखें कितना खूबसूरत कलर है इसका, 2 टोन। नीचे कुछ और है और ऊपर उसकी जो छत है डिफरेंट है। और ये भी 320, बल्कि नहीं, ये मर्सिडीज़ 230 है, ये और छोटी है। और ये है जी 1938 मर्सिडीज़ 260D 1936। अच्छा, 260 के हिसाब से काफ़ी बड़ी लग रही है, लेकिन पहले ऐसे ही होते थे मॉडल्स, लंबी लंबी गाड़ियाँ होती थी। ये देखें नाजरीन, बहुत स्पेशल गाड़ी है ये। क्या बात है। हाँ सॉरी, ये मर्सिडीज़
वो पीछे वाली मर्सिडीज़ थी, लेकिन ये मर्सिडीज़ नहीं है। रेड जो है ये सॉरी ये वाली जो है ये मर्सिडीज़ नहीं है, ये हॉर्श के नाम से गाड़ी है। ये पहले एक ब्रांड होता था हॉर्श। इसकी क्या हिस्ट्री थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऑब्वियसली क्योंकि इस गाड़ी का नाम मैंने पहली दफ़ा सुना है तो ये डिसकंटिन्यू हो गई होगी और अब ये नहीं है। अच्छा, ये है जी स्पेशल रोडस्टर। ये है स्पेशल रोडस्टर, मर्सिडीज़ 540K स्पेशल रोडस्टर के नाम से ये गाड़ी है। 1938 का मॉडल है और क्या लुक है इस गाड़ी की, वाह। कैब्रियोले मर्सिडीज़ बेंज 540K। अच्छा, ये कैब्रियोले और ये जो रोड स्पीडस्टर, सॉरी, अच्छा ये रोडस्टर और कैब्रियोले एक ही मॉडल है तकरीबन। सिर्फ फ़र्क इसमें है कि कैब्रियोले का मतलब है कि जी इसकी ये छत जो है ये छत है और इसके साथ ऑब्वियसली ये दोनों कन्वर्टेबल हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें सीटिंग है एक्स्ट्रा थोड़ी सी। पीछे 2 सीट्स हैं, लेकिन इसमें इस वाली में सीट्स नहीं हैं, सिर्फ 2 सीट्स हैं। लेकिन इस वाली को अगर आप देखें तो इसमें 4 सीट्स हैं, पीछे भी 2 सीट्स हैं। ये बहुत ही कोई ख़ास गाड़ी है और इसकी ख़ासियत मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्यों इतनी ख़ास है। जैसा कि देख सकते हैं पीछे इन्होंने एक डमी बिठाई हुई है, तो इसमें एंगल चेंज करूँगा तो नज़र आएगा ये इन्होंने पीछे एक डमी बिठाई हुई है। लेकिन ये बहुत स्पेशल गाड़ी है। ये क्यों स्पेशल है ये मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पुरानी मेबैक है और जो लोग जिनको गाड़ियों का शौक़ है उनको पता होगा कि मेबैक वैसे ही मेबैक का नाम ही अगर लें तो पता चलता है कि कोई स्पेशल गाड़ी होगी, लेकिन ये और भी ज़्यादा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये सबसे पुरानी मेबैक है जो अभी तक चल रही है, यानी वर्किंग कंडीशन में है, फंक्शनल है फुली। और ये मॉडल जो है ये है 1928 का, यानी 1928 की जो मेबैक है ये अभी भी फुली फंक्शनल है और ये रोड पे अगर लेके जाएंगे तो चलेगी भी। तो ये बहुत स्पेशल गाड़ी है। अच्छा, ये मर्सिडीज़ बेंज आ गई दोबारा से, मर्सिडीज़ 630। तो ये एस क्लास का तो सबको पता है, एस क्लास मर्सिडीज़ का, लेकिन ये मर्सिडीज़ एस क्लास से पहले का मॉडल है, जो सबसे बड़ी मर्सिडीज़ की जो गाड़ी होती थी प्रोडक्शन में। इसका नाम है मर्सिडीज़ 630। 1928 का ये मॉडल है और ये सुपर चार्ज्ड इसका इंजन है और ये बहुत कोई ज़बरदस्त गाड़ी है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। पेंट भी बड़ा ज़बरदस्त है इसका। इस तरह का पेंट मैंने नई गाड़ियों में बहुत कम देखा है। पता नहीं ये बेज है या लेमन कलर है या क्या है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है। शो वगैरह शुरू हो गया है इधर पीछे, देखते हैं ये क्या है। पूरा बैंड है, ऊपर ड्रम्स हैं, नीचे और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह खुद ही बज रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बज रहा है, यानी कि एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली प्ले हो रहे हैं।
अच्छा, एक चीज़ जो मैंने इन पुरानी गाड़ियों में देखी है वो ये कि ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, अब मतलब इसका गाड़ी का आप साइज़ देखें अगर, तो ये बहुत ह्यूज गाड़ी है। लेकिन एक्चुअली ये लग्जरी गाड़ियाँ ऑब्वियसली कंसिडर होती हैं क्योंकि मेबैक है, मर्सिडीज़ है, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, तो इन सारी गाड़ियों की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि अगर आजकल आप इन गाड़ियों को देखें तो इवन जो लार्ज साइज़ एसयूवीज़ होती हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी जीप्स होती हैं, वो भी इस साइज़ की नहीं होती, और इनकी भी हाइट उनकी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो यानी ये उस ज़माने में इनको एसयूवीज़ तो नहीं बोलते थे ऑब्वियसली, क्योंकि एसयूवीज़ का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया था। ये 20s और 30s की गाड़ियाँ हैं, लेकिन इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो ये आजकल के ज़माने में इस साइज़ की गाड़ी आपको बहुत मुश्किल से नज़र आएगी। हमर वगैरह को अगर देखें तो वो शायद इसके साथ उसका मुआवजा कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ बाकी सब गाड़ियाँ छोटी हैं इसकी निस्बत, और हाइट भी उनकी कम है। तो इधर से आगे चलते हैं। आगे वो पीछे कोई बहुत स्पेशल सी मुझे गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, 2-3, उनको भी देखते हैं चल के। ये नाजरीन 2003 की मेबैक आ गई है, और ये अब कुछ मौजूदा जो गाड़ियाँ हैं उनसे मिलती जुलती लग रही है, क्योंकि बाकी जितनी भी गाड़ियाँ आप देख लें साथ इसके जो खड़ी हैं, इस किस्म की गाड़ियाँ आपको ज़ाहिरी बात है रोड पे नज़र नहीं आएंगी, और ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप दूसरी गाड़ियाँ देखें तो आपको नहीं नज़र आएंगी सिवाय इस गाड़ी, यानी एक ये गाड़ी इन्होंने सिर्फ जो थोड़ी सी मॉडर्न, वो अभी तक पहली नज़र आई है मुझे। ये है 2003 की मेबैक 62। रेल गाड़ियों के मॉडल्स वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पे 1 यूरो डाल के तो आप इसके अंदर आप ये चला सकते हैं, इसमें जो गाड़ियाँ हैं। अच्छा जी, तो ये अब वो गाड़ी है, इसका नाम है G4, मर्सिडीज़ G4। तो ये वो वाली गाड़ियाँ अब इस सीरीज़ में शुरू हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं इसके पीछे, इसके 3 एक्सल्स हैं और 6 व्हील्स हैं इसके। तो ये मर्सिडीज़ G4, ये वो गाड़ी है जो अगर आप हिस्ट्री से थोड़ा सा वाकिफ़ हों तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर ने मुसोलिनी, जो इटली का जो डिक्टेटर था, उसको ये गाड़ी एज़ अ गिफ्ट दी थी। तो ये डिक्टेटर्स की गाड़ियाँ हैं, या बड़े बड़े जो उस ज़माने के लीडर्स थे या हुक्मरान थे, ये उनकी गाड़ियाँ हैं। इसका नाम है नूरबुर्ग, और इसकी प्रोडक्शन प्राग में हुई थी। जर्मन गवर्नर जो था ये उसकी गाड़ी थी। इसी तरह ये भी कोई गाड़ी है बहुत अहम किस्म की। बहुत हिस्टोरिक गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, जिनका हिस्ट्री के साथ भी ताल्लुक़ है, तारीख़ी गाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा। जी नाजरीन, तो हम इधर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, तो हम चल के थोड़ा सा थक गए हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जो सीट्स हैं ये कॉन्कॉर्ड की सीट्स हैं। तो कॉन्कॉर्ड वो वाला जहाज़ है जो फ्रांस ने लॉन्च किया था, और उसके बाद उसके कई क्रैशेस हुए थे, बहुत ज़्यादा वो जहाज़ गिरे थे, तो उसके बाद उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये उसके कुछ पार्ट्स वगैरह इन्होंने इधर डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं। ये मेरे ख़्याल में इसका इंजन है, और उसके अलावा ये जिस सीट्स पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये सीट्स भी उसकी जहाज़ की ओरिजिनल सीट्स हैं। ये उसके टायर वगैरह हैं, और ये ऊपर स्क्रीन पे इसकी हिस्ट्री आ रही है। तो अब हम इसको बैठ के थोड़ी सी हिस्ट्री को देखते हैं, और उसके बाद हम इधर से आगे चलते हैं। 24. Juli 2003.
ये एक्चुअल पार्ट्स हैं उस जहाज़ के जो कॉन्कॉर्ड के अंदर यूज़ हुआ करते थे। छोटे छोटे पार्ट्स, लाइट्स वगैरह। तो ये इन्होंने एक ऊपर लेवल बनाया हुआ है, तो मैं अब उस पर आ गया हूँ। मैंने कहा आपको मैं ऊपर से भी एक इस पूरे म्यूज़ियम का एक व्यू दिखाता हूँ। तो ये इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कुछ चीज़ें डिस्प्ले पे लगाई हुई हैं और ऊपर से आपको एक पूरे म्यूज़ियम का व्यू मिलता है। हाँ जी दोस्तों, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारे साथ म्यूज़ियम का विज़िट। तो अब हम वापस उसी सेक्शन में आ गए हैं जो फार्मूला 1 कार्स का सेक्शन था, और इसमें क्योंकि हमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है और ना हमें कोई हिस्ट्री का पता है ख़ास, सिवाय 2-3 जो गाड़ियों के ड्राइवर हैं उनके नाम, तो इसलिए अब हम इधर से जल्दी से निकलते हैं और म्यूज़ियम वैसे भी बंद हो रहा है। तो जाते जाते मैं बाहर का थोड़ा सा आपको व्यू वगैरह दिखा दूंगा। तो उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। जहाज़ नंबर 1, कौन सा जहाज़ है ये? है वो सामने लिखा हुआ सुकुई। ये है जी सुकोई SU-22। मेरा ख़्याल है कि ये रशियन जहाज़ है। ये मैंने नाम से सिर्फ अंदाज़ा लगाया है, चल के देखते हैं। सोवियत फाइटर बॉम्बर जनाब। हालांकि मैंने नाजरीन ये आते हुए पढ़ा नहीं था, लेकिन मुझे अंदाज़ा था नाम से कि रशियन जहाज़ होगा, और ये रशियन जहाज़ ही निकला। और ये एयर फ्रांस कॉन्कॉर्ड, इसकी भी बड़ी हिस्ट्री है। वो पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग सा जहाज़ नज़र आ रहा है, देखते हैं। तो ये है जी कैनेडेयर CL-215। इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं करीब जाके कि क्यों मशहूर है और क्यों इसको डिस्प्ले किया हुआ है। जी नाजरीन, तो ये जो जहाज़ है ये बेसिकली फायर फाइटिंग के लिए यूज़ होता था, यानी आग बुझाने का काम करता था ये। तो इसीलिए इसका डिज़ाइन अगर आप देखें तो इस तरह का है, काफ़ी बड़ा है, और इसके अंदर ज़ाहिर बात है कि आग बुझाने के लिए पानी वगैरह जो चाहिए होता है वो इसके अंदर नीचे डालते हैं।